प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर राज्य में सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत 19 अगस्त को सागर से की गई थी। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा सागर, दमोह, जबलपुर होते हुए टीकमगढ़ में जाकर संपन्न होगी और यहां पर जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी रणवीर सिंह रावत जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। जन आशीर्वाद यात्रा प्रभारी और प्रदेश मंत्री रणवीर सिंह रावत ने आशीर्वाद यात्रा को लेकर बताया कि इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य यह है कि केंद्रीय मंत्रियों की जनता से दूरी कम हो, साथ ही जनता और केंद्रीय मंत्री के बीच अपनेपन का भाव आए और जनता अपनी बात को केंद्र सरकार तक, केंद्रीय मंत्रियों के हाथ तक पहुंचा सके। इसलिए पूरे देश में करीब 40 केंद्रीय मंत्री 150 से 200 लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का जिम्मा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने तंज कसते हुए भाजपा की आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि जन माफी यात्रा निकालने की बात कही थी, जिस पर भी जन आशीर्वाद यात्रा प्रभारी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये वही कांग्रेस है जो युवाओं से, किसानों से झूठे वादों के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर 15 महीने में उन्होंने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इसलिए कांग्रेस और कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। कोरोना संक्रमण के बीच निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अब तक प्रदेश में हमने सीएम शिवराज जी की जन आशीर्वाद यात्रा देखी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने उनकी जन आशीर्वाद यात्रा देखी, क्या मूल सबूत है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार में जिस प्रकार से देश के हर प्रांत का प्रतिनिधित्व देने का ख्याल रखा गया है, देश के हर वर्ग को मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया है, देश के हर आयु के लोगों को स्थान देने का काम किया है। इस दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे जो एक सोचना है, जो संकल्प है, उस उद्देश्य को लेकर, उस भाव को लेकर इस यात्रा को हमको निकालना है। इस मंत्रिमंडल में 40 भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बने हैं। सभी 40 सदस्यों को अपने अपने राज्यों में 3 से 5 दिन की यात्रा लेकर के जाना है। इस यात्रा के माध्यम से हम सबका ये प्रयास होगा, माननीय प्रधानमंत्री का ये प्रयास है कि केंद्रीय मंत्रियों की जनता से दूरी कम हो और जनता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक अपनापन का भाव आए। आम जनता अपनी बात को भी केंद्र सरकार तक, केंद्रीय मंत्रियों तक आसानी से रख सके। इसलिए 40 मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगभग देश के 150 से लेकर 200 लोकसभा क्षेत्र में यात्रा जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो देश को दिशा देने वाले लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, ऐसे महापुरुषों, ऐसे हमारे विशिष्ट लोगों से जाकर मिलना, ऐसे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ऐसे हमारे संत समाज के जो लोग हैं जो समाज को दिशा देते हैं, समाज सेवा में जो लोग लगे रहते हैं, उनके बीच में उनका सम्मान करना, उनके मार्गदर्शन को लेना और आम जनता के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने अभी लोकसभा में एक अध्यादेश ला करके राज्यों को वो अधिकार दे दिया। राज्य सरकारों को अधिकार नहीं था कि किसी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करना, नहीं करना है। एक ऐतिहासिक कदम केंद्र की सरकार ने अभी पिछड़े वर्गों के लिए उठाया। इसलिए कांग्रेस आज हताश है। कांग्रेस देश को गुमराह करने का काम करे, इसलिए कांग्रेस की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। कांग्रेस के बड़े जो नेता राहुल गांधी, उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। इसलिए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार का आरोप लगाना, हमको नैतिकता सिखाना, हमको संसदीय ज्ञान सिखाना, ये उनके नैतिक अधिकार तो है नहीं। उनको अपनी गिरेवा में झाँक के देखना चाहिए और इसलिए हम इन बातों को गंभीरता से न हम लेते हैं और न देश की जनता लेती है। गाइडलाइन कैसे पालन होगा जन आशीर्वाद यात्रा में? कुछ गाइडलाइन आप लोगों ने बनाई है कि कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे? क्या हमारा प्रयास, भरसक प्रयास होगा कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस को हम पूरा मेंटेन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हमारा कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, हम पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस यात्रा को निकालेंगे। जिस मध्य प्रदेश में आप जन आशीर्वाद निकाल रहे हैं,
दूसरी मध्य प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी है और सरकार पे आरोप लगे हैं कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहती। देखिए, मध्य प्रदेश में जो आबादी की बात कर रहे हैं, जो लोग पिछड़े वर्ग की हिमायती होने का जो ढंढोरा पीट रहे हैं, कांग्रेस का हमेशा सगल रहा है राजनीतिक रोटियां सेकने का। कभी कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की याद नहीं आई। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार मार्च 2019 में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का अध्यादेश लेकर आई थी। मार्च 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक कमलनाथ जी की सरकार थी। जब ये अध्यादेश लाया गया मध्य प्रदेश में, इसी कांग्रेस ने जब उस अध्यादेश के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में जब लोग गए, तो ये वही अब तक उत्तर प्रदेश में हमने सीएम शिवराज जी की जन आशीर्वाद यात्रा देखी, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री बने उनकी जन आशीर्वाद यात्रा देखी। क्या मूल सबूत है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के दूसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार में जिस प्रकार से देश के हर प्रांत का प्रतिनिधित्व देने का ख्याल रखा गया है, देश के हर वर्ग को मंत्रिमंडल में स्थान देने का काम किया है, देश के हर आयु के लोगों को स्थान देने का काम किया है, इस दृष्टि से भी माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे जो एक सोचना है, जो संकल्प है, उस उद्देश्य को लेकर, उस भाव को लेकर इस यात्रा को हमको निकालना है। इस मंत्रिमंडल में 40 भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य बने हैं। सभी 40 सदस्यों को अपने अपने राज्यों में 3 से 5 दिन की यात्रा लेकर के जाना है। इस यात्रा के माध्यम से हम सबका ये प्रयास होगा, माननीय प्रधानमंत्री का ये प्रयास है कि केंद्रीय मंत्रियों की जनता से दूरी कम हो और जनता और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक अपनापन का भाव आए। आम जनता अपनी बात को भी केंद्र सरकार तक, केंद्रीय मंत्रियों तक आसानी से रख सके। इसलिए 40 मंत्रियों की आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगभग देश के 150 से लेकर 200 लोकसभा क्षेत्र में यात्रा जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो देश को दिशा देने वाले लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, ऐसे महापुरुषों, ऐसे हमारे विशिष्ट लोगों से जाकर मिलना, ऐसे जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ऐसे हमारे संत समाज के जो लोग हैं, जो समाज को दिशा देते हैं, समाज सेवा में जो लोग लगे रहते हैं, उनके बीच में उनका सम्मान करना, उनके मार्गदर्शन को लेना और आम जनता के बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, उनकी जमीनी हकीकत समझना और हितग्राहियों के अनुभव को बीच में लाना। इस यात्रा के माध्यम से ये भी हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस जो आज हताश है, कांग्रेस और विपक्ष के लोग जिस प्रकार से, चाहे कोरोना संकट काल का विषय रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से कोरोना के संकट काल का सामना किया, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष पात्रे की रिपोर्ट।